और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम आज के दिन की खास अहमियत और स्वामी रामानुजाचार्य की जो ये मूर्ति है जिसका अनावरण होने वाला है उसकी अहमियत हम सब के लिए कितनी है इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ श्री स्वामी जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी महाराज मौजूद हैं और हमारे साथ आर राजगोपालन मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आर राजगोपालन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि रामानुजाचार्य और उन्होंने जो राह दिखाई उसको पूरे देश में बहुत सम्मान, बहुत मान्यता है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका एक खास स्थान है। वहाँ उनके अनुयायी बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी संख्या में हैं। कितनी अहमियत है आज जब हम इस मूर्ति के अनावरण को देखते हैं, रामानुजाचार्य के विचारों की, उनकी उस राह की जो उन्होंने दिखाई लोगों को, दक्षिण भारत में खास तौर पर उसकी कितनी अहमियत है? जो ये आज विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं इसका ये अनुमोलन है। प्रधानमंत्री शुरू से कहते आ रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही तो रामानुजाचार्य स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को सामने जा करके प्रधानमंत्री ने प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बोलने वाले हैं। सो आज बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को शिलान्यास किया है, काशी विश्वनाथ को किया है। दक्षिण भारत में जाकर के रामानुजाचार्य का जो श्रेय कहते हैं, मुझे लगता है आज ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जी हाँ, बहुत खास दिन है। हमारे साथ श्री स्वामी जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी महाराज भी मौजूद हैं। वासुदेवाचार्य जी महाराज, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो बात अभी कह रहे थे आर राजगोपालन जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते रहे हैं लगातार कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी तरह की राह रामानुजाचार्य जी ने भी दिखाई थी कि कैसे समाज में समानता हो, कैसे महिलाओं को अधिकार दिए जाएं, और उनका पूरा जीवन भी उन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ाने में लगा था। तो आज समाज में और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये उस सब को प्रतिबिंबित करती है जिसकी ज़रूरत है हमारे समाज में। धन्यवाद। मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है। हाँ, भगवान रामानुजाचार्य साक्षात शेष के अवतार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जो शेष सारी पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। और वो श्री रामानुजाचार्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से भी संबंध स्थापित करते हैं। चतुर्थ वर्ण में उत्पन्न धनुर्दास जी जैसे वैष्णव के कंधे पर स्नान करने के बाद हाथ रख करके आते हैं वो, और ये समानता का सिद्धांत जगत को बताने के लिए यही समझाते हैं। और हाथ जोड़ करके वो रहते हैं, वो हाथ जोड़ करके रहते हैं और सबके प्रति समर्पण की और सद्भाव की और समन्वय की भावना के साथ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनके नाम में समता है। रामानुज, रामा ये दो गुरु वर्ण है, दीर्घ वर्ण है, नुज ये दोनों लघु वर्ण है, हर्ष वर्ण है। उनके नाम में ही समानता है, इक्वलिटी है। ऐसे भगवान रामानुजाचार्य सारे जगत को किस तरह से कल्याण का मार्ग दिखाया जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, किसी भी स्थिति में व्यक्ति हो उसको भगवान के चरणों में कैसे लगाया जाए, इस मार्ग में भगवान रामानुजाचार्य ज्ञान के साथ साथ भक्ति को जोड़ते हैं। केवल कोरे ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसका अनुष्ठान भी होना चाहिए, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ज्ञान तो थ्योरी है और अनुष्ठान प्रैक्टिकल है। हम विनम्रता का वातावरण समाज के बीच में, समानता का वातावरण समाज के बीच में, सद्भाव और सह अस्तित्व का वातावरण समाज के बीच में लाएं और भगवान के साथ परिवार का संबंध स्थापित करें। पारिवारिक संबंध के रूप में भगवान रंगनाथ को रामानुजाचार्य जी ने अपने पोष्य के रूप में माना, पोषण दे करके पुष्ट करने के लिए, जैसे पक्षी अंडे को अपने शरीर की गर्मी से पुष्ट करता है। श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में जो विराजमान है, उनको शिष्य के रूप में माना। उनके कंधे पर शंख और चक्र धारण करा करके, उनके भुजा में, उनके वक्षस्थल में श्री देवी भूदेवी को धारण करा करके उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं गुरु के रूप में स्वीकार किया रामानुजाचार्य को तिरुपति बालाजी में। और गुरु के रूप में भगवान रामानुजाचार्य ने कांची में वरदराज भगवान जो हैं, उन वरदराज भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। अपने प्रश्नों का समाधान उनके द्वारा
प्राप्त किया कि मैं किससे दीक्षा ग्रहण करूं, जी। तो भगवान ने आदेश दिया आप महापूर्ण से दीक्षा ग्रहण कीजिए। और महापूर्ण स्वामी के वो शिष्य विशेष करके 5 आचार्यों के वो शिष्य हैं। मालापूर्ण स्वामी, कांचीपूर्ण स्वामी, गोष्ठीपूर्ण स्वामी, महापूर्ण स्वामी और शैलपूर्ण स्वामी, ये 5 पूर्ण शब्द से उनके गुरुदेव के रूप में है। आज मैं देखता हूं कि रामानुज स्वामी की समता में मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं, तो चिन्ह जीयर स्वामी में भी नाम चिन्ह जीयर 5 है और नरेंद्र मोदी इनके नाम में भी 5 है। ये 5 की भी समानता आज दिखलाई पड़ती है। तो इससे हमें प्रसन्नता होती है कि ये वास्तविक समता का मार्ग है। और यज्ञ में कोई चीज हम डाल देते हैं तो सारे समाज में, वातावरण में वो फैला दी जाती है। वो चीज सबको समान प्राप्त होता है, उसका लाभ इस समता जी। और यही हम सबकी भी कामना है कि वो समानता का भाव पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो रामानुजाचार्य ने जिसका प्रचार प्रसार किया वो इसी तरह से फैलता रहे और पूरी दुनिया में वो संदेश जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।